बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वाक़या सहाबिया से मुताल्लिक़ बोला जाता है, काफ़ी मशहूर भी है, कई अकाबिरीन की किताबों में लिखा हुआ भी है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, आप पर अल्लाह की तरफ से दरूद हो, मेरे खाविन अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकले हुए हैं। उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं घर से बाहर ना निकलूं, और अब मेरे वालिद बीमार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और घर ही में रहो और अपने खाविन की बात मानो। वह औरत दोबारा आई और अर्ज़ किया कि मेरे वालिद फौत हो गए, अब जाने की इजाज़त है नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और उसके साथ चल पड़े और जाकर उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और जब फारिग हुए तो फरमाया, ऐ औरत, जान ले कि अल्लाह ने तेरे बाप की मग़फ़िरत कर दी तेरे अपने खाविन की इताअत की वजह से। एक तो यह है, हदीस के अल्फाज हैं, अन्ना इमरातन जात इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूलल्लाह इन्ना ज़ौजी गज़ा फ़ी सबीलिल्लाह व इन्नहु अमरनी अन ला अख़रुज मिनल बैत व इन्ना अबी इश्तका क़ाल इज़हबी फ़अल्ज़िमी बैतकी वातीई ज़ौजकी तुम्मा जात फ़क़ालत इन्ना अबी माता फ़क़ाम मअहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़हब व सल्ला अलैहि फ़लम्मा अनफ़रग़ क़ाल या हादिही यअलमी अन्नल्लाह क़द ग़फ़र लि अबीकी बितवाइयतिकी लिज़ौजिकी। ये रिवायत है नवादिरुल उसूल हदीस नंबर 790। इसी रिवायत को हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने दूसरे अंदाज़ में नक़ल किया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक शख्स जिहाद के लिए निकला, अपनी बीवी को हुक्म दिया कि वो घर के बालाई मंजिल से नीचे ना उतरे। पहले वाली हदीस में बालाई मंजिल का ज़िक्र नहीं है, और उस औरत के वालिद नीचे की मंजिल में थे। इसी दौरान उनके वालिद बीमार हो गए। औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भिजवा कर सारे क़िस्से की ख़बर दी, और अपने यहाँ पर है ख़बर दी, ख़ुद नहीं गई। तो पहले वाली हदीस में था आपके पास वो औरत ख़ुद आई, अपने मामले में हुक्म दरियाफ़्त किया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पैगाम भेजा, अल्लाह से डर और अपने शोहर की इताअत कर। उसके बाद औरत के वालिद फ़ौत हो गए, तो उस औरत ने दोबारा पैगाम भेजकर अपने बारे में हुक्म मालूम किया कि अब मैं जनाजे में शरीक होना हूँ वफ़ात पर वालिद के, जिस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जैसा जवाब भिजवाया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उसके वालिद की नमाज जनाजा पढ़ी और उस औरत की तरफ पैगाम भेजा कि अल्लाह ताला तेरे बाप की मग़फ़िरत कर दी तेरी अपनी खाविन की ताबेदारी की वजह से। और ये हदीस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने नक़ल की है, हकीम तिरमिज़ी। ये नवादिरुल उसूल में ही है ये रिवायत भी, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 453 हदीस नंबर 790। पहली रिवायत भी नवादिरुल उसूल की है। दोनों में रावी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करने वाले, और ये रिवायत जिन जिन में मनक़ुल है, हाफिज़ अब्द बिन हुमैद अपनी मुस्नद में, हाफिज़ इब्न अदी रहमतुल्लाहि अलैह अपने किताब अल कामिल में, हाफिज़ क़िवाम उस-सुन्ना इस्माइल अस्बहानी ने अत-तरग़ीब व तरहीब में तख़रीज की है। तमाम सनदें सनद में मौजूद रावी यूसुफ़ बिन अतिया पर आकर मुश्तरक हो जाती हैं। तो बीच में जो रावी है, असल बुनियाद यूसुफ़ बिन अतिया, इस पर कलाम रहेगा। हाफिज़ इब्न हज़्म ज़ाहिरी रहमतुल्लाहि अलैह अल-मुहल्ला बिल आसार में ज़ेर बहस रिवायत बतरीक़ हारिस बिन अबी उसामा नक़ल करके फरमाया, यूसुफ़ बिन अतिया मतरूकुल हदीस ला युक्तबु हदीसुहु। यूसुफ़ बिन अतिया मतरूकुल हदीस है, उसकी हदीस नहीं लिखी जाएंगी। हाफिज़ इब्न अदी रहमतुल्लाहि अलैह ने अल कामिल में लिखा है, वहादिल अहादीस वन साबित वलहु गैरु हादा अन साबित व कुल्लुहा गैरु महफूज़ा। ये अहादीस साबित से मनक़ूल हैं, और इस यूसुफ़ की उन अहादीस के अलावा भी साबित से अहादीस हैं और तमाम गैर महफूज़ हैं। हाफिज़ इब्न कैसरानी ने ज़ख़ीरतुल हुफ़्फ़ाज़ में हाफिज़ इब्न अदी की इस रिवायत को नक़ल करने के बाद फरमाया, व यूसुफ़ मतरूकुल हदीस, यूसुफ़ मतरूकुल हदीस हैं।
और सनद में मौजूद रावी अबू सहल यूसुफ बिन अतिया मौला अंसार सादी बसरी जाफ़री के बारे में अइम्मा इकराम ने जो कलाम किया है उसमें से 2-4 नकल करते हैं। हाफिज़ यहया इब्न मईन ने यूसुफ बिन अतिया को लैसा बिशैइन कहा है। हाफिज़ अबू ज़ुरा, अबू हातिम, हाफिज़ दारक़ुतनी ने यूसुफ बिन अतिया को ज़ईफ़ुल हदीस कहा है और हाफिज़ दारक़ुतनी ने एक और जगह पर मतरूकुन कहा है। इमाम अबू दाऊद ने यूसुफ बिन अतिया को लैसा बिशैइन कहा है। इमाम फल्लास रहमतुल्लाहि अलैह ने मा अलिमतुहु कान यकदिबु लाकिन्नहु यहीमु, मेरा ख्याल नहीं कि यूसुफ झूठ बोलता था, अलबत्ता उससे वहम होता था। हाफिज़ साजी रहमतुल्लाह अलैह ज़ईफ़ुल हदीस व कान सदूक़न यहीमु, ठीक था लेकिन वहम हो जाया करता था। और उसके इमाम बुखारी ने यूसुफ बिन अतिया को मुनकरुल हदीस कहा है। हाफिज़ अबू नुआइम ने अज़्ज़ुआफ़ा में इमाम बुखारी के कौल को नकल करने पर इक्तफ़ा किया है। इमाम नसई ने यूसुफ बिन अतिया को मतरूकुल हदीस कहा है। हाफिज़ इब्न हिब्बान ने अल मजरूहीन में कान मिम्मन यक़लिबुल असानीद, सनदों को पलट दिया करता था, इधर की उधर उधर की इधर। वला यजुज़ुल एहतजाजु बिही, इसकी हदीस से एहतजाज करना यानी हुज्जत मानना दुरुस्त नहीं होगा। बहरहाल काफ़ी हजरात ने इमाम दुलाबी रहमतुल्लाह ने मतरूकुल हदीस कहा। हाफिज़ ज़हाबी ने मजमउन अला ज़ुअफ़ी इसके ज़ईफ़ होने पर इत्तेफ़ाक़ नकल किया है। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह ने तक़रीब तहदीब में यूसुफ बिन अतिया को मतरूक कहा है। इसके अलावा जो भी रावी हैं इनके नीचे रिवायत बतरीक़ यूसुफ बिन अतिया का जो हुक्म है, इन सब हजरात ने हाफिज़ इब्न हज़्म ज़ाहिरी, हाफिज़ इब्न कैसरानी, यूसुफ बिन अतिया, इन सब यूसुफ बिन अतिया की इस रिवायत को नकल करने के बाद मतरूकुल हदीस कहा है। बहरहाल इन सब के कलाम है। दूसरे जो रावी हैं इस रिवायत में रिवायत नकल करने में 2 रावी गोया के बुनियाद हुए। यूसुफ बिन अतिया, दूसरा असमा बिन मुतवक्किल, ये हैं। इन पर भी मुहद्दिसीन ने काफ़ी कलाम किया है। खुलासा इस पूरे का, जैसे असमा बिन मुतवक्किल के बारे में मा आरा बिही बासन, हाफिज़ इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं, हाफिज़ इब्न जौज़ी फरमाते हैं कान कसीरुल वहमी कलील ज़ब्ती, इसको बहुत ज़्यादा वहम होता था, इसका ज़ब्त कम था। हाफिज़ ज़हाबी मीज़ानुल एतदाल में कहते हैं कलील ज़ब्तिल हदीस यही मुवहमन, कि इसका ज़ब्त हदीस कम है, इसे वहम होता था। और भी इसके बारे में मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। नतीजा और ख़ुलासे कलाम यह है कि दोनों तरीक़ चाहे यूसुफ बिन अतिया की हो या मोहम्मद बिन मूसा इस्तखरी की हो, ये शदीद ज़ईफ़ है, चुनांचे इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इंतसाब करके बयान करना दुरुस्त नहीं है। ये साहिब किताब गैर मोतबर रिवायत का फ़न्नी जायज़ा हिस्सा शशुम सफ़ा नंबर 295। तो इस लिहाज से इस रिवायत को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इस वाक़े को शोहर की इताअत और वालिद के जनाजे में शरीक होने से भी रोकने पर बयान करना दुरुस्त नहीं है, जब तक कि क्या सनदों पे कलाम हो चुका है। दूसरी बात यह है कि इसमें 2 बातें बताना असल मकसद है। एक पहली बात तो कि शोहर की इताअत किस दर्जे है, तो यहाँ पर ऊपर की मंजिल में औरत रह रही, नीचे की मंजिल में बाप का इंतकाल हो गया तो भी नहीं भेजा जा रहा है, इस दर्जे इताअत। और दूसरा है कि शोहर के मना करने पर वालिद के जनाजे में शरीक होने का हुक्म, तो 2 चीज़ें अलग अलग हो गई। तो यहाँ पर शोहर ने सिर्फ निकलने से मना किया था, उस शोहर को ये पता भी नहीं था कि इसके वालिद का इंतकाल हो जाएगा, फिर भी मेरी तरफ से रुकावट और मना ही रहेगा, ऐसा कोई इल्म नहीं था उसकी तरफ। तो अब 2 बातें रह जाती हैं कि भाई क्या इस दर्जे की ताकीद है शरीयत में कि शोहर के मना करने पर वालिद के जनाजे में भी शरीक ना हो, इस दर्जे का हुक्म है। क्या शोहर को इस तरह मना करने का हुक्म है, क्या एक क़ता रहमी में दाखिल नहीं होगा। तो इस हदीस की बुनियाद पर शोहर की मना करने पर वालिद के जनाजे में भी शरीक होने का इख्तियार नहीं होगा, एक बात ये रहेगी। दूसरी बात ये रहेगी कि फ़ी नफ्सी ही शोहर की इताअत बहर सूरत औरत पर वाजिब है। औरत को शोहर की अपनी इताअत करना चाहिए। उस पर कई हदीसें हैं जो सही सनद से मरवी हैं कि बेहतरीन औरत वो है जो अपने शोहर की इताअत, जैसे अय्युमा इमरातिन सल्लत खमसहा वसाम शहरहा व अताअत बालहा, अपने शोहर की इताअत करे, फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाद, तो जन्नत के जिस दरवाज़े से दाखिल होना चाहे दाखिल हो जाए। दुनिया की बेहतरीन औरत वो है जो अपने शोहर की इताअत करे और जिससे देखने के बाद शोहर का दिल खुश हो जाए। ऐसी बहुत सी रिवायतें हैं।
शोहर की इताअत से मना नहीं है, शोहर की इस इताअत पर वालिद के जनाजे में भी शरीक ना होना, इस पर जो ये वाक़या मनक़ुल है इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान नहीं करना चाहिए। हकीम तिरमिज़ी नवादिरुल उसूल में नक़ल किए हैं, सुनन तिरमिज़ी में नहीं है जो सिहाह सित्ता में दाखिल है। बहरहाल रिवायत और सनद की वजह से बात चूँकि मोतबर मानी जाती है, चूँकि गैर मोतबर है इसलिए बयान करने से एहतियात ज़रूरी है।